हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी लोग मस्त, स्वस्थ व सही होंगे। आज हम लोग बांसुरी के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों भगवान कृष्ण को बांसुरी इतनी प्रिय है और उनको बांसुरी किसने दी और क्यों कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया। चलिए जानते हैं। बात उस समय की है, द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया। तब सभी देवी देवता उनसे मिलने के लिए वेश बदलकर समय समय पर धरती पर आने लगे। इस दौड़ में भगवान शिव कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपने प्रिय भगवान से मिलने धरती पर आने के लिए उत्सुक थे, परंतु वह सोचने लगे वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। और सोचने लगे ऐसा कौन सा उपहार अपने साथ ले जाएं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और वह हमेशा उनके साथ रहे। तभी शिव जी को याद आया कि उनके पास ऋषि दत्ति जी की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ऋषि दत्ति जी वही महान ऋषि हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, शारंग तथा इंद्र के लिए ब्रज का निर्माण किया था। शिव जी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। श्री कृष्ण जी का श्रृंगार कई सारी वस्तुओं से किया जाता है, जिसमें मोरपंख और बांसुरी शामिल हैं। श्री कृष्ण जी की बांसुरी को बेहद ही पवित्र व शुभ माना जाता है। कहते हैं बांसुरी के बिना गोपाल अधूरे माने जाते हैं। चलिए जानते हैं बांसुरी कौन थी और कैसे मिला जड़ रूप में जन्म। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक थी। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कृष्ण अवतार में अपनी सहचरी बनाने का वरदान सरस्वती जी को दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के शाप को याद करते हुए प्रभु से कहा, मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, निसंदेह तुम जड़ रूप में जन्म मिले फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। इस प्रकार सरस्वती जी का जन्म मुरली के रूप में हुआ और प्रभु की प्रिय मुरली बन गई। जब गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण जी बंसी बजाते थे, तब न सिर्फ गोपियां बल्कि पशु पक्षी तक उस मधुर धुन से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री कृष्ण बंसी को हमेशा अपने साथ रखते थे। शायद इसके बिना कृष्ण जी की छवि अधूरी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जिस बंसी के बिना श्री कृष्ण जी पल भर नहीं रह सकते थे, लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने बंसी को तोड़ दिया था। क्या है वह घटना, चलिए जानते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि श्री कृष्ण जी को जितनी प्रिय अपनी राधा थी, उतनी ही प्रिय अपनी बांसुरी
थी। राधा जी को श्री कृष्ण की बंसी धुन सुनना बहुत पसंद था। बांसुरी ही थी जो राधा जी को कृष्ण जी से जोड़ती थी। जब अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कृष्ण जी को वृंदावन से जाना पड़ा, तब राधा जी उनसे मिलने आई थी। उनसे वृंदावन न छोड़कर जाने की प्रार्थना भी की, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्यों के आगे विवश कृष्ण जी को जाना पड़ा। कृष्ण जी के जाने से पहले राधा जी ने उनसे वचन लिया कि उनके अंत समय में श्री कृष्ण जी उनसे मिलने अवश्य आएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, जहां उन्होंने कंस का वध किया। आगे उन्होंने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया और महाभारत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राधा जी ने भी सांसारिक नियमों का पालन करते हुए विवाह किया और अपने सभी दायित्वों की भी पूर्ति की, लेकिन फिर भी उनके मन में कान्हा जी हमेशा के लिए बसे थे। जब राधा जी का अंत समय आया, तब उन्होंने कृष्ण जी का आह्वान किया। श्री कृष्ण जी उनसे मिलने आए। कहा जाता है इस समय कृष्ण जी ने सृष्टि की सबसे मधुर धुन बजाई थी, जिसे सुनने के बाद राधा जी अपने कृष्ण में समा गईं। राधा जी के जाते ही कृष्ण जी ने अपनी बंसी के 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जो प्रेम का प्रतीकात्मक अंत जैसा था। इसके बाद कभी दोबारा उन्होंने बंसी को हाथ नहीं लगाया। श्री कृष्ण की बांसुरी भी उन्हीं की तरह सबसे विशिष्ट है। श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी से प्रेम करते थे, क्योंकि उस बांसुरी की भी अपनी एक अलग विशेषता थी। पहला गुण आप सब जानते ही हैं, बांसुरी में 3 छेद होते हैं, जिसे समझाना भी आवश्यक है। सबसे पहला गुण, उसमें कोई गांठ नहीं होती है, वह एकदम सीधी होती है। अगर रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी है तो अपने भीतर किसी के लिए भी कोई गांठ या द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। बांसुरी का दूसरा गुण, स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह बिना बजाए कभी आवाज नहीं करती। इसका अर्थ है कि जब तक पूछा ना जाए, सलाह मांगी ना जाए, तब तक कुछ कहना नहीं चाहिए। बांसुरी का तीसरा गुण यह है कि जब उसे बजाया जाता है, तब वह मधुर आवाज ही करती है। इसका अर्थ है कि जब आप अपना मुंह खोलें या किसी से कुछ कहें तो वह मधुर ही हो। दूसरों को चुभने वाले शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिसमें ये 3 गुण होते हैं, मैं उन्हें हृदय से लगा लेता हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं कल फिर नए विषय के साथ। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बंसी वाले की जय।